ये है आपका ट्रिपल सी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है ए सीरीज मानक पेपर आधार जो अधिकांश प्रिंटर समर्थन करते हैं। पहला ऑप्शन A1, दूसरा A2, तीसरा A4, A3, चौथा A4। ये जो है पेपर का जो है सीरीज दिया हुआ है, इसमें A1, A2, A3, A4। तो A4 ऐसा जो है सीरीज है जो अधिकांश प्रिंटर इसको सपोर्ट करते हैं, इसलिए आपका डी वाला ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है LOW। LOW का मतलब हुआ लिब्रो ऑफिस राइटर। लिब्रो ऑफिस राइटर में पेज ब्रेक डालने के लिए कीबोर्ड संयोजन क्या है? पेज ब्रेक डालने के लिए लिब्रो ऑफिस राइटर में कौन सा शॉर्टकट है जिससे हम पेज ब्रेक डाल सकते हैं? पहला ऑप्शन है Shift+A, दूसरा है टैब, तीसरा ऑप्शन Ctrl+Enter और चौथा ऑप्शन Ctrl+C। इसमें पेज ब्रेक डालने के लिए लिब्रो ऑफिस राइटर में Ctrl+Enter जो है यूज करते हैं और आपका पेज ब्रेक हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिब्रो ऑफिस राइटर में टेम्पलेट के लिए फाइल एक्सटेंशन क्या है? पहला ऑप्शन है .odt, दूसरा ऑप्शन है .odp, .odp, तीसरा है .ott और चौथा है .doc। तो टेम्पलेट के लिए जो फाइल एक्सटेंशन बनता है वो है आपका सी वाला ऑप्शन .ott। ये करेक्ट आंसर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिब्रो ऑफिस कैल्क। LOC का फुल फॉर्म है लिब्रो ऑफिस कैल्क में स्प्रेडशीट के लिए डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है? पहला ऑप्शन है .ods, दूसरा ऑप्शन है .odp, तीसरा ऑप्शन है .odd और चौथा ऑप्शन है .odt। डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन LOC लिब्रो ऑफिस कैल्क, इसका करेक्ट आंसर है .ods। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिब्रो ऑफिस कैल्क में एक फार्मूला हमेशा प्रतीक के रूप में शुरू होता है। कोई भी फार्मूला जब हम उसमें एंटर करेंगे तो उसमें एक सिंबल चलता है, हर फार्मूले पे लगता है। पहला ऑप्शन है परसेंटेज, दूसरा ऑप्शन है डॉलर, तीसरा ऑप्शन है एंड और चौथा ऑप्शन है इक्वल। हर फार्मूले में आपका न तो परसेंटेज लगेगा, न डॉलर लगेगा, न एंड लगेगा, बल्कि लगता है इक्वल। हर फार्मूले पे आपका इक्वल जब तक नहीं लगाएंगे तब तक फार्मूला आपका करेक्ट आंसर नहीं देता है, इसलिए डी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है LOC लिब्रो ऑफिस कैल्क में कितने प्रकार के सेल रेफरेंस होते हैं? सेल रेफरेंस पहला ऑप्शन 1, दूसरा ऑप्शन 3, तीसरा ऑप्शन 2 और चौथा ऑप्शन 4। लिब्रो ऑफिस कैल्क में आपके सेल जो है दो पार्टों में बटे होते हैं, एक रो और एक कॉलम, इसलिए इसका करेक्ट आंसर है सी।
नेक्स्ट है ऑफिस में फाइंड व रिप्लेस ऑप्शन। ऑफिस में फाइंड व रिप्लेस ऑप्शन किस मेन्यू में पाया जाता है? पहला है फाइल, दूसरा है व्यू, तीसरा है एडिट और चौथा है विंडो। आप देखे होंगे फाइल में आपका न्यू, ओपन, सेव, सेव एज, प्रिंट, प्रिंट प्रीव्यू, एग्जिट ऑप्शन आते हैं। व्यू में फाइंड व रिप्लेस नहीं आता है और विंडो में ये कोई ऑप्शन आने का सवाल ही नहीं होता है, इसलिए आपका करेक्ट आंसर है एडिट। एडिट मेनू में आपका फाइंड और रिप्लेस ऑप्शन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिब्रो ऑफिस कैल्क में अधिकतम कितने रो कॉलम होते हैं? पहला ऑप्शन है 10,48,576 8 1024। दूसरा है 10,48,576 8 16,384। तीसरा ऑप्शन है 16,384 8 10,48,576 और चौथा ऑप्शन है 1024 8 10,48,576। तो आपका जो है रो 10,48,576 8 1024 ये करेक्ट आंसर है, पहला ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिब्रो ऑफिस कैल्क में अधिकतम कितनी वर्कशीट होती है? लिब्रो ऑफिस कैल्क में अधिकतम कितनी वर्कशीट होती है? पहला ऑप्शन 256, तीसरा ऑप्शन 1028, चौथा ऑप्शन 10,000 और तीसरा ऑप्शन 10,000 और चौथा ऑप्शन नन। इसमें वर्कशीट की जो संख्या होती है वो 10,000 होती है लिब्रो ऑफिस कैल्क में। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिब्रो ऑफिस में पेस्ट स्पेशल कैसे करते हैं? इसका शॉर्टकट पूछा गया है। पहला ऑप्शन है Ctrl+C+V @। दूसरा ऑप्शन है Ctrl+V, तीसरा ऑप्शन है Ctrl+Shift+P और चौथा ऑप्शन है Ctrl+P। Ctrl+P जो होता है ये आपका प्रिंट का है, Ctrl+V जो होता है ये पेस्ट का है, लेकिन पूछ रहा है पेस्ट स्पेशल का, इसलिए आपका Ctrl+Shift+V @ ये आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका लिब्रो ऑफिस में वर्ड प्रोसेसिंग क्या है? पहला ऑप्शन है ड्राफ्ट, दूसरा है इम्प्रेस, तीसरा है कैल्क, चौथा है राइटर। तो लिब्रो ऑफिस में वर्ड प्रोसेसिंग जो है आपका राइटर है, चौथा ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा फाइल एक्सटेंशन ओपन ऑफिस राइटर से संबंधित नहीं है? पहला है .txt, दूसरा है .doc और तीसरा है .sxw और चौथा है .csw। इसमें क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कौन सा एक्सटेंशन है जो इससे फाइल एक्सटेंशन या ऑफिस राइटर से अटैच नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है। .txt ये राइटर से संबंधित है, .doc ये भी राइटर से संबंधित है और .sxw ये भी राइटर से संबंधित है।
इसलिए आपका चौथा ऑप्शन करेक्ट है .CSW। ये इससे संबंधित नहीं है। मान लीजिए इसी क्वेश्चन में अगर इस शब्द को हम हटा देते हैं, नहीं को हटा देते हैं, और उसमें आपको ये देखना है कि इन तीनों ऑप्शन में से .txt, .doc, .sxw में से अगर कोई भी एक ऑप्शन है तो आपका करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रो ऑफिस में स्प्रेडशीट क्या है? ड्राफ्ट पहला ऑप्शन, दूसरा इम्प्रेस, तीसरा काल, चौथा राइटर। राइटर जो है ये नहीं है, ड्राफ्ट भी नहीं है और इम्प्रेस भी नहीं है, आपका है सी वाला ऑप्शन काल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिब्रो ऑफिस में पावर पॉइंट को किस नाम से जाना जाता है? पहला ऑप्शन है ड्राफ्ट, दूसरा है इम्प्रेस, तीसरा है काल, चौथा है राइटर। तो पावर पॉइंट को इम्प्रेस नाम से जाना जाता है, इसलिए आपका बी वाला ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रो ऑफिस क्या है? लिब्रो ऑफिस एक कंपनी, पहला ऑप्शन, जो ऑफिस सॉफ्टवेयर बेचती है। दूसरा ऑप्शन, एक छवि संपादन सॉफ्टवेयर। तीसरा ऑप्शन, एक कार्यालय उत्पादकता सॉफ्टवेयर। और चौथा ऑप्शन, एक संगठन। लिब्रो ऑफिस एक छवि संपादन सॉफ्टवेयर नहीं है, एक कंपनी जो ऑफिस सॉफ्टवेयर बेचती है ये भी नहीं है, और ये संगठन भी नहीं है। क्या है ये? एक कार्यालय उत्पादकता सॉफ्टवेयर है, इसलिए आपका इसी वाला ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिब्रो ऑफिस सॉफ्टवेयर चला सकते हैं किस किस विंडोज पर? पहला ऑप्शन है मैक OS X पर, दूसरा है लाइनेक्स मशीन पर, तीसरा है विंडोज सिस्टम पर, और चौथा है लाइनेक्स विंडोज और मैक सिस्टम पर। तो लिब्रो ऑफिस सॉफ्टवेयर है लाइनेक्स, विंडोज और मैक सिस्टम पर चला सकते हैं, इसलिए करेक्ट आंसर आपका डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिब्रो ऑफिस कब बना? 26 जनवरी पहला ऑप्शन, 26 जनवरी 2010, दूसरा ऑप्शन 10 जनवरी 2000, तीसरा ऑप्शन 25 जनवरी 2011 और चौथा ऑप्शन 4 जनवरी 2005। ये जो है आपका 4 जनवरी 2005 को नहीं बना है, और न ही 10 जनवरी 2000 को बना है, और न ही ये 26 जनवरी 2010 को बना है, बल्कि ये 25 जनवरी 2011 को डेवलप किया गया है, इसलिए करेक्ट आंसर आपका सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रो ऑफिस की प्रोग्रामिंग भाषा कौन सी है? ये सॉफ्टवेयर किस भाषा में लिखा गया है? पहला ऑप्शन बेसिक, दूसरा अल्गोर, तीसरा कोबोल और चौथा C++, जावा एंड पाइथन। बेसिक पे क्योंकि कोई भी सॉफ्टवेयर बनता है तो बेसिक पे नहीं लिखा जाता। अल्गोर और कोबोल बहुत पुराना ये लैंग्वेज था कंप्यूटर का, फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन में आया हुआ था। प्रोग्रामिंग जो भी होती है कंप्यूटर की, जो भी प्रोग्रामिंग होती है सॉफ्टवेयर की, वो हमेशा जो है C या C++, जावा एंड पाइथन में लिखा जाता है, इसलिए आपका डी वाला ऑप्शन ये करेक्ट है। नेक्स्ट है, लिब्रो ऑफिस को किसने विकसित किया? किस संस्थान ने विकसित किया? पहला ऑप्शन है माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन, दूसरा है सैमसंग, तीसरा है द डॉक्यूमेंट फाउंडेशन
चौथा है नन। तो एमएस कॉर्पोरेशन ने नहीं किया हुआ है, न तो सैमसंग ने किया हुआ है। इसको जो है डेवलप किया है डॉक्यूमेंट फाउंडेशन ने, इसलिए आपका सी वाला आंसर ये ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, लिब्रो ऑफिस के मूल संपादक कौन हैं? पहला है माइक्रोसॉफ्ट, दूसरा है हिंदुस्तान पेट्रोलियम, तीसरा है सैमसंग और चौथा है स्टार डिवीजन। तो लिब्रो ऑफिस को जिसने लॉन्च किया वो माइक्रोसॉफ्ट नहीं है, न हिंदुस्तान पेट्रोलियम है, न सैमसंग है, बल्कि वो स्टार डिवीजन है। इसलिए आपका करेक्ट आंसर ये चौथा है।